ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम 1.3 क्लास 10 का 1.3 की तरफ चलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। ओके, रेशनल नंबर क्या है, एक नंबर इरेशनल है करके हम कैसे प्रूव करेंगे, वो चीज़ पढ़ेंगे। ओके, तो प्रूव कैसे करेंगे ना, ये जो मेथड में हम प्रूव करेंगे इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जिसको बोलते हैं विवादीय वक्तव्य। देखिए, अब आप ऐसे सुने हो कोई राजनेता होगा जो कि कॉन्ट्राडिक्शन में आ जाता है। कब? जब वो कुछ इधर उधर का बात बोल देता है, तब वो कॉन्ट्राडिक्शन में आ जाता है। तो ये जो मेथड में हम प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन में, तो बस इसमें भी वही, हम पहले गलत बोलेंगे, गलत बोलने के बाद उसको सही करेंगे। ओके, ये मेथड को बोलते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड करके। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं इरेशनल नंबर है क्या। रैशनल नंबर आप लोगों को पता है, रैशनल नंबर क्या है ना, जो नंबर p बाई क्यू फॉर्म में रहता है और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। जो p बाई क्यू फॉर्म में रहता है, जैसे कि 2 क्या 2/1 फॉर्म में हुआ, तो p बाई क्यू फॉर्म में रहा, तो ये क्या होगा ना, रैशनल नंबर होगा। पर जो नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे, ओके, जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे, उसको हम रैशनल नंबर बताएंगे। जैसे कि √2, √3, √5, √7, पाई, ई, ये सब। पाई जो है आपको, अब पाई क्या रिकरिंग होता है, उसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं, इसलिए ये सब क्या है ना, इरेशनल नंबर। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर थ्योरी के बारे में कुछ चीज़ जानते हैं। क्या रिजल्ट्स आता है नंबर थ्योरी। एक चीज़ याद रखिए, हमेशा ये सब चीज़ मतलब आपको आगे जाके ये जानकारियाँ बहुत काम देंगी। क्या ना, इफ ए नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर, ये प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। क्या बोल रहा है ना, अगर एक नंबर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को डिवाइड कर पाता है। ओके, अगर एक नंबर p डिवाइड कर पाता है a स्क्वायर को, तो क्या होगा ना, वो नंबर p a को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि हम लेते हैं 2 का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर कितना है 4। अगर 2 डिवाइड कर रहा है 2 का स्क्वायर को, तो 2 को भी डिवाइड करेगा, हाँ या नहीं। ओके, तो क्या बोल रहा है, अगर एक नंबर उस किसी चीज़ के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, अगर 3 क्या करता है, डिवाइड करता है 6 का स्क्वायर मतलब 36 को, तो 3 डिवाइड करता है किसको, 6 को भी डिवाइड करेगा, हाँ या नहीं। बस ये चीज़ है फर्स्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्या दिया है ना, द सम एंड डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल एंड इरेशनल। ओके, एक रैशनल रहेगा जैसे कि 3, और एक इरेशनल रहेगा जैसे कि √2। ये दोनों का सम क्या होगा, हमेशा इरेशनल होगा। ओके, हमेशा इरेशनल होगा। रैशनल प्लस इरेशनल हमेशा इरेशनल होगा।
ओके, उसको हम 3 + √2 ही पढ़ेंगे। देन डिफरेंस भी 3 माइनस अगर एक है जो कि 3 - √2, ये भी रेशनल। ओके, देन क्या आता है ना, द प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर आर इरेशनल। ओके, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर इरेशनल। क्या बोल रहा है ना, प्रोडक्ट 2 × √3, 2√3, ये भी इरेशनल है। ओके, ये भी इरेशनल है। देन 2 ÷ √3, ये भी इरेशनल है। ओके, ये भी इरेशनल है। तो इरेशनल चाहे प्लस हो, इरेशनल चाहे माइनस हो, इरेशनल चाहे मल्टीप्लाई हो, इरेशनल चाहे डिवाइड हो, तो वो इरेशनल ही रहेगा। ओके, देन √p is irrational when p is a prime number। रूट, किसी का रूट कब इरेशनल होगा, जब वो एक प्राइम नंबर होगा। जैसे कि प्राइम नंबर मतलब 2 प्राइम नंबर है इसलिए ये इरेशनल, 3 प्राइम नंबर है इरेशनल, 4 प्राइम नंबर है या कंपोजिट है, कंपोजिट, तो इसलिए 4 का क्या नहीं होगा। ओके, जितना प्राइम नंबर होंगे, प्राइम नंबर हमेशा क्या होंगे, √5, √7, ओके, ये सब क्या होंगे ना प्राइम नंबर से, इसलिए ये भी ये क्या इरेशनल होंगे। ओके, देन द एबव स्टेटमेंट कैन बी प्रूव्ड बाय मेथड ऑफ, तो ये सब जो है इनको हम किस मेथड में प्रूव करेंगे ना, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में प्रूव करेंगे। तो चलो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है वो देखते हैं। क्या है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड? सो जो हमें क्वेश्चन दिया है कि हमें प्रूव करना है √2 क्या है ना इरेशनल नंबर है करके प्रूव करना है। तो उसको प्रूव करने के लिए पहले हमें पता है क्या है, √2 इरेशनल है, पर उसको प्रूव करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। क्या कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे ना, फर्स्ट हम अज्यूम करेंगे कि √2 इरेशनल नहीं है, √2 रैशनल है। चलो, लेट अस अज्यूम ऑन द कंट्रारी दैट √2 इज ए रैशनल नंबर। √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है √2 तो वो p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, हाँ या नहीं? हाँ, वही चीज़ बताया यहाँ पे। क्या, अगर √2 हम ये कॉन्ट्राडिक्शन को माने, कॉन्ट्राडिक्शन लिए कि √2 क्या है ना रैशनल नंबर है, तो क्या होगा ना, देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। तो वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर रहता है क्या ना, a और b, जबकि वो a और b क्या होंगे ना, √2 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्या, √2 = a/b। ओके, √2 = a/b। ओके, देन where a b क्या होंगे, हमेशा को प्राइम रहेंगे। ओके, a b हमेशा देखना आप को प्राइम रहेंगे। आप जब कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि 6 and 3, ओके, 6 and 3 को ले लिया हम, 6/3 लिखे, तो 6/3 आप तो बोलोगे ये तो प्राइम नहीं है, ये तो को प्राइम नहीं है। ओके, ये थोड़ी ना को प्राइम है, पर ये 6 और 3 ये क्या पूरा लोएस्ट फॉर्म में है, उसको जब लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे क्या आएगा हमारा, 3 क्या हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा। तो 1 और 2 को प्राइम है या नहीं, 1 और 2 को प्राइम है। ओके, अगर को प्राइम होगा, √2 को हम लिखे क्या, a/b फॉर्म में,
और ए बी कोप्राइम हुए तो उन कोप्राइम का हमेशा मैं बोला था क्या, कोप्राइम का HCF क्या होगा, हमेशा 1 होगा कोप्राइम का, क्योंकि उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1 और कोई फैक्टर है ही नहीं। ओके, इसलिए क्या ना उसका HCF भी 1 होगा। चलो HCF 1 आना चाहिए। अगर √2 क्या है, रैशनल है, तो उसके लिए जो दो नंबर एग्जिस्ट करते हैं ए बाई बी हम लिखते हैं, जो p/q फॉर्म में लिखते हैं, वो दोनों कोप्राइम होंगे और कोप्राइम होने से क्या होगा ना, उनका HCF 1 आना चाहिए, वह 1 आना चाहिए। ये है, यहीं पे हम गलती कर दिए, जबकि हम लिए √2 क्या रैशनल करके लिख दिए। तो हमें देखोगे लास्ट में क्या होगा ना, HCF 1 ना होके दूसरा कोई आएगा। अगर दूसरा कोई आया, क्यों आया, क्योंकि हम गलत लिखे हैं, स्टार्टिंग से गलत लिखे हैं √2 रैशनल है करके। बस ऐसे हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ तक समझ में है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, तो √2 = a/b हो गया। अगर √2 = a/b, चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को अभी क्या करेंगे ना, हम स्क्वायरिंग करेंगे। दोनों साइड को अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा ना, √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर कितना 2 आ जाएगा, a/b का स्क्वायर a²/b² आ गया। ओके, अब ये जो 2 है, ये 2 को इस तरफ ला देंगे, नीचे ला के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2b² क्या हो गया, a² के साथ सेम हो गया, 2b² a² के साथ सेम हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है 2b², मतलब यहाँ पे 2 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये जो 2b² है ये b में 2 में डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे ये 2 डिवाइड्स b², देन 2 डिवाइड्स b, हाँ या नहीं। 2 अगर डिवाइड कर रहा है b² को, तो 2 डिवाइड करेगा किसको, b को भी डिवाइड करेगा या नहीं, b को भी डिवाइड करेगा, जो कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ। ओके, तो वही चीज को लिख दिया। समझे। तो यहाँ पे देखो, ये 2 को मैं क्या किया ना, ये 2 को इस तरफ ला दिया, डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया a²/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड कर रहा है a² को, तो 2 डिवाइड करेगा किसको, a को भी डिवाइड करेगा, हाँ या नहीं, a को भी डिवाइड करेगा। वो चीज़ लिख देना यहाँ पे, ये 2 डिवाइड a², देन 2 डिवाइड a। ओके, अब a जो भी नंबर है, a कोई भी एक नंबर है, a को स्टार्टिंग से हम लिए थे, तो a कोई भी एक नंबर है, a = हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2c, क्योंकि इधर क्या लिखे हैं, a 2 में डिवाइड होता है, तो 2 में डिवाइड होगा तो जो भी आएगा आंसर वो 2 का ही फैक्टर का कोई चीज़ होगा। अगर हम 4 लिए, अगर 4 डिवाइड होता है 2 में, 4 2 में डिवाइड होता है, जो एक आंसर तो आएगा ना, 2 करके आंसर आएगा। वो ये जो 2 है ये क्या होता है ना, 2 में डिवाइड होता है या नहीं। ओके, ये 4 को हम लिख सकते हैं या नहीं, 2 × 2 करके लिख सकते हैं या नहीं। बस यहाँ पे वही चीज़, वही काम किया, क्या किया ना, a = 2c लिख दिया, क्योंकि इधर क्या हम इधर लिखे स्टेटमेंट, क्या लिखे स्टेटमेंट लिखे जे इफ 2 डिवाइड्स a², देन 2 डिवाइड्स a। 2 डिवाइड कर रहा है a को करके लिखे, अगर 2 डिवाइड कर रहा है a को, तो उसको लिख सकते हैं 2 × 2 या 2 × c लिख दिए। a के लिए लिख दिए क्या, a = 2 × c लिख दिए। देन अब फिर से इसको स्क्वायरिंग करेंगे, तो a² = 2c का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4c², इधर हो गया 4c²।
ओके, देन क्या करेंगे, ए स्क्वायर क्या था, यहाँ पे क्या लिखे हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर को लाके पुट कर दिए, तो 2b स्क्वायर को इधर पुट कर दिए, तो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हुआ, 4c स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। ओके, देन क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई होके है ये इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 क्या हुआ, 2c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। इधर क्या था, इधर वही वैसे ही था, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर है, तो इधर हम लिख सकते हैं इफ 2 डिवाइड c देन 2, सॉरी इफ 2 डिवाइड्स, इसको लिख सकते हैं या नहीं, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं या नहीं ना, b स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसमें से क्या आ रहा है ना, इफ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 डिवाइड b। ओके, स्टार्टिंग यहाँ पे एक आया क्या, इफ 2 डिवाइड a स्क्वायर देन 2 डिवाइड a, यहाँ पे इफ 2 डिवाइड b स्क्वायर 2 डिवाइड b, तो 2 डिवाइड a 2 डिवाइड b, अगर 2 डिवाइड कर रहे a को और 2 डिवाइड कर रहे b को, तो क्या हुआ यहाँ पे, अगर 2 बोथ में डिवाइड कर रहा है तो 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है या नहीं, कॉमन फैक्टर है, पर हम क्या लिखे थे पहले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्ट हुआ या नहीं, स्टार्टिंग में लिखे कि ये कोप्राइम है और इनका क्या आया, इनका HCF आएगा 1, मतलब कॉमन फैक्टर 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। फिर इसमें जब लास्ट में प्रूव कर करके है, उसमें क्या निकल रहा है, 1 और 2 से, इक्वेशन 1 2 से क्या निकल रहा है ना, 2 है कॉमन फैक्टर करके, 2 है कॉमन फैक्टर करके ए और बी का, तो क्यों हुआ ये चीज ना, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that a and b have no common factor other than 1। हम जो फर्स्ट में लिखे थे 1 को छोड़ के इसका कुछ भी नहीं है कॉमन फैक्टर, वो रॉन्ग हो गया, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट किया। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है ना, दैट इज सपोजिशन ऑफ इज रॉन्ग, हमारा जो हम जो सपोज एज्यूम जो किए हैं रूट टू रैशनल है वो रॉन्ग है। ओके, वो क्या है ना, रॉन्ग है, अगर वो रॉन्ग है इसलिए हेंस रूट टू इज इरेशनल, प्रूव हो गया रूट टू इरेशनल करके। ओके, चलो स्टूडेंट्स, बस आप लोगों को ये चैप्टर में अगर कुछ डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, ओके, नहीं तो व्हाट्सअप कर सकते हो मेरा नंबर में, ओके, नहीं तो कॉल करके भी समझ सकते हो। ओके, चले, थैंक यू। आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।